हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संदीप है और आज हम इस वीडियो में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे कंपेयरिंग मेथड से। ठीक है, मतलब तुलनात्मक विधि से हम लोग दो चर राशि समीकरण को समाधान करना सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल पर वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के क्लास 7 से लेकर 10 तक के मैथ का कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। आज का ये वीडियो उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में सवाल का लैंग्वेज हिंदी होगा, लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग वीडियो ना बनाना पड़े। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो एक नंबर सम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 minus 2y is equal to 2. This is equation number 1. And 7x plus 3y is equal to 43. 7x plus 3y is equal to 43. This is equation number 2. ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग कंपेयरिंग मेथड में, मतलब तुलनात्मक विधि में क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से हम x या y किसी एक का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x और y, और उसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। सॉरी, इक्वेशन 1 से भी x का वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन 2 में से भी x का वैल्यू निकालते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कंपेयरिंग मेथड। या तो हम y का वैल्यू निकाल के कंपेयर कर सकते हैं या फिर x का वैल्यू निकाल के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमको ईजी लगेगा, जिसका वैल्यू निकालना आसान लगेगा, उसको हम लोग निकालेंगे। सो इस सब में क्या हुआ, 3x माइनस 2y इजिकल टू 2 दिया हुआ है एंड 7x प्लस 3y इजिकल टू 43। ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर लिखते क्या है, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो रहा है, 3x क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2y इजिकल टू 2 दिया हुआ है। सो 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 2। ये 2y इधर गया तो कितना हो गया, प्लस 2y। ठीक है, सो हमको x का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो, ये 3 नीचे आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2y/3। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, इन द सेम वे हम लोग इक्वेशन 2 से भी x का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से भी हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 ये दिया हुआ है, 7x इजिकल टू क्या हो जाएगा बोलो तो, 7x इजिकल टू हो जाएगा 43 एंड 3y इधर आएगा तो माइनस 3y। ओके, सो x इजिकल टू 43 माइनस 3y/7। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा इधर हम बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या लिखते हैं, समीकरण समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, ठीक है, कि तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, ठीक है, मतलब कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू, इक्वेशन 4 कितना दिया हुआ है, 43 माइनस 3y/7। कंपेयर कर रहे हैं नाउ, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इससे, इसका इससे। सो ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 14y इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 912, इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो इसका इससे माइनस 9y। सो हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। सो y को एक साइड लेके आते हैं, दिस इज 14y, ये y इस तरह आएगा तो प्लस 9y। ओके, ये 129 है और ये 14 इस साइड जाएगा तो माइनस 114, माइनस 14। सो इसको हम लोग सब ऐड करते हैं 14 और इसको, कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 23y एंड दिस इज इक्वल टू 115। सो y इज इक्वल टू कितना होगा, 115/23। इसको क्रॉस ये करते हैं, क्रॉस करते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कितना आएगा, 23 5 जा। ओके, सो y इजिकल टू कितना आया, 5। सो y इजिकल टू 5 आ गया। अभी हम ये y इजिकल टू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2। सो वहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम अब क्या कर रहे हैं कि हम लोग y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ। ओके,
अब ये y का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हम रखेंगे, इसलिए हमने इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ पर नहीं मिटाया। तो हम क्या लिखें कि y इज इक्वल टू 5 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। सो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 5 बाई 3। ओके, 2 into 5 is equal to 10 plus 2 is equal to 12 by 3 means 12 by 3 is equal to 4. Okay, so therefore x is equal to कितना है 4 and y is equal to 5. This is the required solution. Okay, ठीक है, ये था एक नंबर सम। अब दो नंबर सम बनाते हैं। ठीक है, सो दो नंबर सम में क्या दिया हुआ, दो नंबर सम में इक्वेशन नंबर 1 ये है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो फिर उसी तरह एक नंबर सम की तरह क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। ओके, समीकरण 1 से क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 8, ये 3y इस साइड गया तो प्लस 3y हो गया। ओके, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 नीचे आ जाता है, x प्लस 3y बाई 2, ये हुआ इक्वेशन नंबर 3। उसी तरह क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से भी x का वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्रॉस इंटू कर रहे हैं। ठीक है, इससे इसका क्रॉस इधर में इंटू किया तो क्या होगा, 3x प्लस 3y, इसका इससे इंटू किया तो इज इक्वल टू 7x माइनस 7y। ओके, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना रहता है, तो x को इस साइड लग रहा है, कितना होगा 3x माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 7y, ये इस साइड गया तो माइनस 3y मीन्स माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 10y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना आया, x इज इक्वल टू आया 10y बाई 4, ये है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, 10y बाई 4, 10y बाई 4 यहाँ दिख नहीं रहा है। सो ये क्या हुआ, x इज इक्वल टू 10y बाई 4, ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी क्या करते हैं, इक्वेशन 3 एंड 4 का तुलना करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, 4 की तुलना करने पर, ठीक है, मीन्स कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो इक्वेशन 3 में x इज इक्वल टू क्या आया था, 8 प्लस 3y बाई 2 इज इक्वल टू कितना आया था, इक्वेशन नंबर 4 में कितना है, 10y बाई 4। अभी इसको हम वैसे कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे 2 में कैंसिल भी कर सकते हैं, बट चलो नहीं करते हैं, इसको क्रॉस इंटू करो। सो चलो एक बार इसको कैंसिल करते हैं, ये हुआ 5, 2 से इसको काटे तो 2, इसको 2 से इंटू किया 1 आ गया, इधर 1 और इधर भी 1। सो ये इंटू किया तो सेम आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 5y आएगा। अभी हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, इसलिए y को इस साइड ला रहे हैं, मतलब 3y माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8 होगा, ये 8 इस साइड गया तो माइनस 8 हो गया। सो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू कितना आया, 8 बाई 2 मतलब 4, y इज इक्वल टू कितना आया 4। सो y इज इक्वल टू जो 4 आया, तो ये वाला y इज इक्वल टू 4 किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, किसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 4 हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, y इज इक्वल टू समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, x इज इक्वल टू 8 प्लस 3 इंटू 4 बाई 2। ओके, सो 8 प्लस 12 बाई 2 मीन्स 20 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 10। सो x इज इक्वल टू कितना आया 10 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अभीष्ट समाधान, अभीष्ट समाधान x इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 4। ओके, ठीक है, ये तो था 2 नंबर सम। अब चलते हैं 3 नंबर सम की तरह। ठीक है, सो इस सम में इक्वेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, ये, और इक्वेशन नंबर 2 ये। ठीक है, तो फिर इसी तरह इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्या दिया हो तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1। ये 1/3 इसमें इंटू हो गया, इससे इंटू हो गया, कितना हुआ x/3
माइनस वाई बाई थ्री इज इक्वल टू, सिमिलरली ये 1/4 इसमें इंटू हो गया, तो कितना हो गया, या फिर हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम 1/3 इंटू में नहीं करके ये इस वाला 3 का इंटू इसमें कर दें, इस वाला 4 का इंटू इसमें कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इस 4 का इंटू हम लोग इस दोनों में कर रहे हैं, तो क्या होगा 4x माइनस 4y, और ये 3 का इंटू इसमें कर रहे हैं 3y माइनस 3। ओके, सो 4x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस 3, ये वाला 4y इधर गया तो प्लस 4y, तो 4, ये कितना हो गया, ये 3y और 4y 7y हो गया, और ये माइनस 3, और इसका वाला 4 नीचे में आ गया, तो इसको हम 4 लिख दिया। सो एक्स इजिकल टू क्या हुआ है 7x माइनस 3/4, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन 2 से भी हम एक्स का मान निकालते हैं, लिखते हैं इधर समीकरण समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, इसका भी 7 वाला का इंटू हम लोग इससे कर देते हैं डायरेक्ट, तो 7 का इंटू सिर्फ इससे कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2, 4x माइनस 5y इजिकल टू 7x माइनस 49। ओके, सो हम लोग को एक्स इजिकल टू निकालना है, तो ये एक्स इधर आएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे 4x ये इधर आया तो माइनस 7x हो गया, ये माइनस 49 ऑलरेडी है, और ये y इधर गया तो क्या होगा प्लस 5y हो गया, ठीक है। प्लस वाई 5y, 4x और 7x क्या होगा माइनस होगा, कितना होगा माइनस 3x इजिकल टू, अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ओके, सो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग को क्या पता चला, यहाँ से वी गॉट दी एक्स इजिकल टू 49 माइनस 5y बाई 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अभी हम लोग क्या लिखते हैं, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, सो 3 इजिकल टू कितना दिया हुआ 7y माइनस 3/4, एंड 4 नंबर इक्वेशन इजिकल टू 49 माइनस 5y बाई 3, नाउ 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये क्या हो जाएगा 21y माइनस 9 इजिकल टू 9 से इसको इंटू करें, 9 9 4 जा 36, 4 4 जा 196 माइनस 20y, y को इस साइड लेके आए तो कितना हो गया 41y हो गया, 41y होगा ना, ये 21 और ये 20, 41y, ये 9 और इधर जाके ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 205। सो y इजिकल टू कितना आएगा 205/41, इसको इसको कैंसिल किया तो y इजिकल टू 5 अभी, सो y इजिकल टू कितना है 5। अभी ये y इजिकल टू 5 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको ये वाला मिटा दे रहे हैं, y इजिकल टू 5 हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं। सो यहाँ पर लिखते हैं y इजिकल टू 5 इक्वेशन नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, x बराबर क्या आता है, यहाँ पर वो लिखेंगे स्टेटमेंट जो मैंने बोला, x इजिकल टू 7 इंटू 5 माइनस 3/4, 35 माइनस 3, 35 माइनस 3 इजिकल टू कितना होता है 32, 32 को 4 से इंटू डिवाइड किए तो 8 आया, सो x इजिकल टू कितना है 8 और y इजिकल टू 4। तो ये था 3 नंबर सम, ठीक है। आगे हम बनाते हैं 4 नंबर सम। सो 4 नंबर सम में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 फिर वैसे ही करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, इसका क्रॉस इंटू कर रहे हैं, कितना होगा 5x प्लस 5 इजिकल टू, इसका इससे इंटू किया तो 4y प्लस 4, हम लोग को x का वैल्यू निकालना है इसलिए x को इधर रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले जाते हैं, तो 4y प्लस 4 इजिकल टू, ये 5 इधर गया तो कितना हो गया -5, ठीक है। इसका इसका माइनस किया तो कितना होगा 4y, इसका इसका माइनस हो तो 4y माइनस 1, और ये x के लिए ये 5 क्या जाता है नीचे आ जाता है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी उसी तरह समीकरण 2 से भी x बराबर निकालते हैं, ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी इसे क्रॉस इंटू कर रहे हैं, क्रॉस इंटू करते हैं इधर से, तो कितना होगा 2 का इससे इंटू किया तो 2x माइनस 10, 1 का इससे किया तो सेम रह जाएगा y माइनस 5। सो और यहाँ पर जगह है इसलिए ये क्या होगा 2x इजिकल टू y माइनस 5, ये 5 इधर गया तो प्लस 5 प्लस 10 हो गया, तो -5 प्लस 10 इजिकल टू प्लस 5, ठीक है। सो y इजिकल टू कितना आया, y इजिकल टू x इजिकल टू कितना आया y प्लस 5/2, ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इधर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर ही, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड
समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। ओके, सो 3 इज इक्वल टू दिया हुआ कि 4y माइनस 1/5 और 5 नंबर क्या दिया हुआ y प्लस 5/2। अब इसको क्रॉस इंटू कर रहे हैं तो ये कितना होगा, इससे इंटू किया तो 8y माइनस 2, इससे इंटू किया तो 5y प्लस 25, y को इधर ले आया तो 8y माइनस 5y, ये इधर गया तो कितना हुआ 25, ये इधर जाके प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, सो 3y इज इक्वल टू कितना हुआ 27, सो y इज इक्वल टू 27/3 मीन्स 9। y इज इक्वल टू कितना है 9। अब ये y इज इक्वल टू 9 किसी इक्वेशन में पुट करते हैं, सपोज इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। सो यहाँ पर क्या लिखते हैं कि y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर, तो डायरेक्ट हम वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 1/5, 9 4 36 माइनस 1/5, 36 में से 1 गया कितना हुआ 35, 35/5 इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू कितना है 7 एंड y इज इक्वल टू 9। तो ये था कितना नंबर सम, ये था 4 नंबर सम। इसके बाद हम लोग बनाते हैं 5 नंबर सम। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, समीकरण 1 से यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से x बराबर कितना हो जाएगा 11, ये y इधर गया तो माइनस वाई, सिंपल हो गया ये क्वेश्चन नंबर 3। फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालते हैं, फिर x का बराबर निकालेंगे। अब इसमें क्या करते हैं 8 का सिंपली इसमें क्रॉस इंटू कर देते हैं, तो क्या होगा 8y प्लस 16 इज इक्वल टू 10y प्लस x, x इज इक्वल टू हम लोग को निकालना है। तो x को इधर रहने देते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, x को यही रहने दिए, इसको इस साइड लेके गए तो कितना होगा 8y प्लस 16 माइनस 10y। सो x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 16 माइनस 2y, ये है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अभी क्या लिखते हैं हम लोग, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4। सो समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 इज इक्वल टू 11 माइनस y इज इक्वल टू 16 माइनस y, 16 माइनस 2y। सो माइनस वाई 2y इस तरह आया तो प्लस 2y, 16 11 इधर गया तो माइनस 11। सो y इज इक्वल टू कितना है 5। सो y इज इक्वल टू 5 किसी भी इक्वेशन में पुट करो, y इज इक्वल टू 5 समीकरण सपोज हम 3 में रख रहे, 3 में रखने पर पुटिंग दी y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। ओके, सो x इज इक्वल टू कितना आएगा 11 माइनस y की जगह 5 लिख दिए, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। सो y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हुआ अभीष्ट समाधान, रिक्वायर्ड इक्वेशन सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं और एक सम सॉल्व करते हैं, बाकी इसके बाद वाला वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो समीकरण 1 से हम x का वैल्यू निकालते हैं, समीकरण 1 से तो इधर लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, अभी इसका एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा 12, इससे डिवाइड किया 4 से इसका इंटू किया तो 4x। सो ये हुआ 4x और इसका इससे डिवाइड किया, इससे इंटू किया तो हुआ 3y इज इक्वल टू 1। सो 4x इज इक्वल टू कितना हुआ 12, इधर से गया 12 का इधर से इंटू हुआ तो 12, 3y इधर गया तो माइनस 3y। सो x इज इक्वल टू कितना हुआ 12 माइनस 3y/4, ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, फिर इधर लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या लिखते हैं, समीकरण 2 से 2x इज इक्वल टू कितना हुआ 11 माइनस 4y। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना हुआ 11 माइनस 4y/2, ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। अभी फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, इधर में स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर। सो 12 माइनस 3y/4 इज इक्वल टू कितना 11 माइनस 4y/2, 2 से इसको कैंसिल कर दिए, ये 2 हुआ, इधर में बचा 1, इसमें 1 से इंटू करें, 2 से इसमें इंटू करते हैं तो इधर कितना हुआ 12 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 8y। सो y को हमें इस साइड लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो y को हम लोग इस साइड लेके आ रहे हैं तो क्या होगा, तो माइनस 3y प्लस 8y हो गया। ये 12 को हम लोग इस साइड ले जा रहे हैं तो 22 माइनस 12, 12, तो इधर कितना हुआ 5y इज इक्वल टू 22 में से 12 हटा दिए तो 10। ठीक है, सो y इज इक्वल टू कितना आया 10/5, इसको कैंसिल किया इज इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू 2 आया। अब ये y इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अपने क्लास की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।